स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देह भाव, आदमी देह भाव में क्यों जीता है? और अगर हम इंसान होकर के देह भाव में ही जीते रहें तो उसे पशु कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी पशु बोलना, जो भी लोग देह भाव में जीते हैं। क्योंकि जो देह है, जो शरीर है, वो पहचान पशुओं की है, वो जानवरों की पहचान है। किसी की पशु की हम देह देख के ही पहचानते हैं कि ये हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, ऊँट है, गाय भैंस, जो कुछ भी है उसको देह से पहचाना जाता है। और जो देह भाव में जीता है उसके लिए बस 2-3 कार्य ही प्रमुख होता है: खाना पीना, सोना, शरीर को आराम देना, जनसंख्या वृद्धि करना, यही होता है। और अगर हम इंसान इसी भाव से जीने लगें कि हम इंसान हैं और हम भी देह भाव में जी रहे हैं, हम भी वही चीज़ें कर रहे हैं, खाना पीना, जनसंख्या वृद्धि करना, शरीर को आराम देना, शरीर से अपनी पहचान बताना, तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर है? हम भी तो पशु के कोटि के हुए, लेकिन हम तो इस गर्व से फूले बैठे होते हैं कि हम इंसान हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी। हमें भला कोई पशुओं से कैसे तुलना कर सकता है? लेकिन जो आपकी हरकतें हैं, जिस प्रकार आपके जीवन दर्शन है, वो सारा का सारा देह से ही केंद्रित है। आपका पूरा का पूरा जीवन देह से संचालित हो रहा है। नहीं तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ देह के लिए जिएं, किसी की देह देखकर आकर्षित हो जाएं? कैसे हो सकता है? आप अपनी पहचान देह से जुड़ा हुआ बताएं। आपका जन्म किसी खास देह वाले व्यक्ति से हो गया, किसी खास जाति के व्यक्ति से हो गया, तो आप अपनी पहचान मान के बैठे हैं कि मेरा तो यही पहचान है। आपका जो नाम भी है, ये शरीर का ही नाम है, इस देह का ही नाम है। आप जो भीतर से हैं उसका नाम नहीं है। आपके देह की पहचान होती है आपके नाम से। लेकिन चूंकि हमारे भीतर इस प्रकार बैठ जाती है, हम इस प्रकार कंडीशन हो जाते हैं कि हम खुद को वही मान लेते हैं, चाहे जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, जो कुछ भी हो, ये सारा का सारा देह भाव का सूचक है और कुछ नहीं। इस सारा का संबंध हमारे देह से है। लेकिन आदमी को देखिए, वो खुद को देह मान के जीता है, इस देह से अपनी पहचान बनाना चाहता है। कितने लोग हैं, खास करके महिला वर्ग, जो कि देह को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए उतावली रहती हैं। कितने प्रकार के क्रीम, कॉस्मेटिक का उपयोग करती हैं ताकि देह की सुंदरता बनी रहे, इस चेहरे की सुंदरता और निखार आए चेहरे पर, इस चेहरे की सुंदरता बढ़ जाए। किस लिए? क्योंकि हम भीतर से माने बैठे कि हम देह हैं, हमारी पहचान तो देह से है। कोई अगर मेरी तरफ देख रहा है तो मेरे इस देह के कारण देख रहा है, तो इस देह को ही सुंदर बनाया जाए। लेकिन कोई पूछे कि जो आपका शरीर मिला है, क्या आपने कोई मेहनत किया था इसके लिए? कोई परिश्रम किया था? कोई चुनाव किया था कि यही मेरे को शरीर मिलना चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा चेहरे का रूप होना चाहिए? आपने चुनाव किया था? नहीं किया था। फिर इसमें गर्व की क्या बात है? क्यों इस सुंदरता पे इतराते हो? एक समय के बाद ऐसा आएगा कि सुंदरता नहीं रहेगी, ढल जाएगी सुंदरता। तो इससे अपनी पहचान क्यों जोड़ना? और ऐसे लोग ही दुखी होते हैं जो खुद को देह से पहचान जोड़ के रखते हैं, क्योंकि देह तो है परिवर्तनशील। इस देह में एक दिन चमक है तो एक दिन झुर्रियां भी पड़ेगी। यह जिंदा है तो एक दिन मृत भी होगा, पुराना भी होगा। और जो इससे अपनी पहचान जोड़ लें तो बदलते देह के साथ दुख का तो आना निश्चित है। प्रकृति की हर चीज बदल रही, फिर आपका देह कैसे निश्चित रह सकता है?
लेकिन लोग खुद को देह माने बैठे हैं। उनके देह पे कोई टीका टिप्पणी कर दे वो दुखी हो जाते हैं, उनके देह के बारे में कोई कुछ बोल दे वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये देह भाव नहीं है तो और क्या है? जहाँ जा रहे हैं अपने देह पे ही नज़र है कि कोई मेरे को देख के क्या कह देगा, खुद को कैसे और आकर्षक दिखाऊं, सुडौल दिखाऊं, स्मार्ट लगूं। यही सब तो हो रहा है देह भाव में जीने के कारण। और जब हम खुद देह भाव में जीते हैं तो हम दूसरों को भी देह ही मानकर जीते हैं। हम दूसरों को चेतना नहीं मानेंगे, हम दूसरों को कोई इंसान नहीं मानेंगे। हम चुपचाप क्या मानेंगे? उसे भी हम देह ही मानेंगे, क्योंकि हम देह में जी रहे हैं। हम जब पुरुष हुए तो कोई आपके लिए महिला होगी, हम उसके भीतर इंसान नहीं देख पाएंगे। और जो उस देह से धारणा है हमारी, जो मान्यताएं हैं, वही सब हमारे मन में बैठी हुई है। और इसीलिए लोग भी देह के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं, क्योंकि लोग खुद ही देह मानकर जी रहे हैं। लेकिन इस देह भाव में जीने के कारण ही देखा जाए तो कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के दुख इंसान के जीवन में आता है। क्योंकि देह तो देह है, इसकी क्षमता क्या है? अगर देह मान के जी रहे हैं तो निश्चित है कि दुनिया में अलग अलग इंसान है, हर किसी का देह अलग अलग है। कोई आपसे आकर्षक दिखेगा, सुंदर दिखेगा, मजबूत दिखेगा, लंबा दिखेगा, तब तो आप हो गए छोटे, आप हीन हो गए। आप में हीनता का भाव आ जाएगा जब आप देह को सत्य समझ के जिएंगे। आप खुद को देह माने बैठे हैं तो, क्योंकि हो सकता है दुनिया है, एक से एक लोग मिलेंगे। और जो देह मान के जीते हैं वो दूसरों को भी इसी नज़र से देखते हैं। किसी की शक्ल सूरत थोड़ी अच्छी नहीं है तो उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। किसी की ऊंचाई कम है, कोई थोड़ा सांवला है, तो उसकी पहचान उसी से हम जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम देह मान के खुद को बैठे हैं। हम दूसरों को भी देह ही देखते हैं। हम उसकी न गुण देखेंगे, न उसका विवेक देखेंगे, न उसकी समझ दिखेंगे, न उसके भीतर जो ज्ञान है उसको देखेंगे। हम क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ देह। यह बात समझ लीजिए कि अभी तक आप देह भाव में जी रहे हैं तो सोचिए कि आपकी स्थिति पशुओं से ज़्यादा भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी असल में पहचान चेतना की है। देह उसमें सहायक है, लेकिन एक हद तक। असल में हम चेतन है भीतर से। आप भीतर जब आंख मूंदते हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको देह भाव कितना रहता है? बिल्कुल कम रहता है। किसी कार्य में डूबे हो तो क्या देह भाव याद रहता है? नहीं रहता है। जब देह में कुछ बीमारी लगती है, जब देह को कहीं दिखाना होता है, कोई देह पर टिक्का टिप्पणी करता है, तभी हमारा देह भाव सक्रिय होता है। नहीं तो हम भीतर से कुछ ना कुछ हैं। हम चेतन हैं। हम जितना जानते हैं, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, हम वो चीज़ हैं। और अगर आदमी देह भाव में रहे तो कभी उसकी ऊंचाई संभव नहीं है, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। क्योंकि जब हम खुद को चेतन मानते हैं, जब हम अपने आप को चेतना की तरह देखते हैं, तब ये पॉसिबिलिटी आती है, तब ये संभावना आती है कि हमारी ऊंचाई हो सकती है, हम ऊंचे उठ सकते हैं। हम कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, अपनी समझ विकसित करते हैं, अनुभव अर्जित करते हैं, तो हमारे भीतर ऊंचाई आती है, समझ में गहराई आती है, और हम भीतर से परिपूर्ण होते जाते हैं। हमारे भीतर खोखलापन नहीं रहता। वो कैसे होता है? देह से तो नहीं होता, समझ से होती है, ज्ञान से होता है, विवेक से होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर देह मान के खुद को जी रहे हैं तो कितना दिन उसकी खुशियां मना लेंगे? उससे कौन सा आप शांति पालेंगे, आनंद से जी लेंगे, सुख पालेंगे? कुछ भी नहीं। मुफ्त की मिली हुई देह है। देह प्रकृति का अंश है। इसमें रोग भी लगेगा, मृत्यु भी आएगी इस देह की, पुराना भी होगा। इस पर क्या निर्भरता है? हाँ, इतना होना चाहिए कि अगर देह ठीक ठाक है
तो इसका सदुपयोग कर लें अपनी चेतना को ऊंचा उठाने में। देह को एक हद तक ही ध्यान देना जरूरी है ताकि ये स्वस्थ रहे, ताकि इसका सही उपयोग हो। अगर देह से आप सुख पाना चाहें तो वो सुख पशु का ही स्तर का है, उसमें कोई ऊंचाई नहीं है। इंसान होने का मतलब है कि आप चेतना से सुख हो पाएं। और दोस्तों, जितने भी सामाजिक भेदभाव हैं, जो भी समाज में असमानता दिखाई देता है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आदमी देह भाव में जीता है। देह भाव में जीने के कारण उसकी पहचान अलग होती है, उसका जाति धर्म अलग होता है, उसकी लिंग अलग होता है। और जब इतनी सारी पहचान होती है, इतने सारे अलगाव होते हैं, तो कैसे समाज में आदमी शांति से जी पाएगा? क्यों नहीं दो आदमी के बीच संघर्ष होगा, दो जातियों के बीच संघर्ष होगा। लेकिन हम कभी देह भाव से ऊपर उठते नहीं और देह लेवल पे ही जीते हैं, तो फिर समाज में अशांति तो आना जायज़ ही है। जबकि आप अध्यात्म में आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई देता है कि देह का जो मूल्य है वो कितना है, देह कितना हद तक सहयोगी है। देह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, देह बस सहायक की तरह। वास्तविक पहचान तो हमारी चेतना है। और जब चेतना का स्तर पे देखते हैं, जब चेतना का स्तर पे जीते हैं, तो हम किसी और व्यक्ति में भी उसकी चेतना ही देखेंगे कि उसकी समझ क्या है समाज के बारे में, देश के बारे में, मानवता के बारे में, उसका बोध कितना है, वो क्या समझता है, उसके भीतर कला कितना है। हम इस प्रकार किसी की पहचान करेंगे। और जब हम इस स्तर पे पहचान करेंगे किसी की, तो फिर ये बाहरी पहचान नहीं रहेंगे जो देह से जुड़ा हुआ है। जाति धर्म लिंग नाम इस सब की पहचान हट जाएगी, उसकी उतनी कोई महत्व नहीं रह जाएगी। लेकिन जो लोग खुद को देह मान लेते हैं, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उनका जीवन पूरा का पूरा दुख में बीतता है। क्योंकि देह भाव पे जीने का मतलब है आप दूसरों से काट लिए, समाज से अलग हो गए, आप अपने भीतर एक अहंकार पाल लिए। क्योंकि देह सबका अलग अलग है, सब में भिन्नता पाई जाएगी। तो आपके भीतर हीनता का भी भाव आएगा, आपके भीतर गर्व का भी भाव आएगा, आपके भीतर और कई तरह के भाव आएंगे, अपमान का भाव आएगा, बहुत सारे भाव आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति चेतना का स्तर पे जीता है, फिर उसके शरीर पे भी कोई टिक्का टिप्पणी करे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि दूसरा व्यक्ति का स्तर देह का है, वो सिर्फ मेरी देह देख रहा है। मैं भीतर से क्या हूँ वो मुझे मालूम है, उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मेरी जाति पे टिप्पणी करता है, धर्म पे टिप्पणी करता है, तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, असल में मेरी पहचान क्या है। लोग क्या जानते हैं? लोग तो देह देखे और बोल दिए, वो तो मेरी पहचान है ही नहीं। फिर मेरे को क्यों अपमानित होना, क्यों हीनता का बोध आना, क्यों गर्वान्वित होना? जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा देह भाव समाप्त होता है। और जिसका जितना देह भाव समाप्त होगा वो उतना हल्का महसूस करेगा, उसके भीतर उतनी सहजता आएगी। और जब आदमी मानता है कि मैं चेतना हूँ, तो उस चेतना को आदमी ऊंचाई देने की कोशिश करेगा। वो दूसरों में भी चेतना ही देखेगा, चाहे वो महिला हो, लड़की हो, कोई पुरुष हो, किसी में भी वो चेतना देखेगा कि उसकी चेतना कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उसका ज्ञान कैसा है। उसके शरीर देख के तय नहीं कर देगा कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। वो शरीर देख के उससे आकर्षित नहीं हो जाएगा कि शरीर तो बड़ा आकर्षक है तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो संबंध वैसे से बनाएगा जिसका कि चेतना अच्छा हो, जिसका कि चेतना ऊंचाई पर हो, जिसके भीतर गहरी समझ हो। तो सबसे पहली बात कि आप खुद को देह मानना छोड़िए, देह को बस एक सहायक की तरह देखिए, देह का बस उतना ही उपयोग है। हाँ, देह को स्वस्थ रखना जरूरी है ताकि आपके भीतर बीमारी न लगे, क्योंकि शरीर तो बाहर का ही है, इसमें तो बीमारी लग सकती है। देह उतना ही तक कारगर है, भूख लगती है तो खाना खा लो, और कोई मांग उठता है तो वो करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देह को अपनी पहचान बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, इससे मिलेगा तो सिर्फ आपको दुख और दुख। ये देह भाव में जीने के कारण ही समाज में इस प्रकार नफरत है,
इस प्रकार असमानता है, इस बात को आपको समझना होगा। देह भाव और भी बहुत समस्याएं आपके जीवन में लाती है। और सबसे पहली बात कि अगर आप देह भाव में जीते हैं तो आप पशुओं से ज़्यादा ऊपर नहीं उठे। पशु देह भाव में जीते हैं, उनकी पहचान देह से होती है। हमारी पहचान तो हमारी चेतना से होती है, हमारी समझ से होती है, हमारी विवेक और ज्ञान से होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी। देह के कारण नहीं है, हम अपनी चेतना के कारण हैं, हम अपनी समझ और ज्ञान के कारण हैं। तो इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। अगर जीवन में शांति चाहिए, सहजता चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, अगर समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इस देह भाव को त्यागना होगा, इस देह से ऊपर उठना होगा। धन्यवाद दोस्तों।